काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ लोगों के कोर्स में है, कुछ लोगों के कोर्स में नहीं है। कोर्स में हो या ना हो, ये बहुत ही ज्यादा काम का चैप्टर है। और इसमें से आधी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स के बिना अकाउंटिंग हो नहीं सकती, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना अकाउंटिंग हो नहीं सकती। तो जो जो रूल्स यूज हो रहे थे वो आपको ऑलरेडी करा दिए गए हैं, बट अब हम स्पेसिफिक अटेंशन दे रहे हैं इस चैप्टर को, बिकॉज रूल्स आर इम्पोर्टेंट नो डाउट, बट क्वेश्चंस भी कुछ स्पेसिफिक आ सकते हैं रूल बेस्ड, जो हमें अच्छे से रूल आता होगा तो ही हम उन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ओके, लॉजिक क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट करने का। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सब अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे हैं, और सेम सेट ऑफ रूल्स अगर फॉलो नहीं कर रहे तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल होगा? आपका स्कूल है, आपके सिलेबस है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के अगर टेस्ट की बात है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन, 25 मार्क्स का पेपर है। इनका पेपर है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और जर्नल का बस, बट दोनों का 25 मार्क्स का पेपर है। तो आप क्या है 25 आउट ऑफ 24 और 24 आउट ऑफ 25, आप क्या है 25 ऑन 25। बट क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? क्यों? सिलेबस अलग था, सेम चैप्टर्स थे। आपका भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन, बट डिफरेंट स्कूल है, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आया। क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? यस और नो? क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? यस, नो, श्योर, नो, यस, यस। सारा एक स्कूल में, दोनों स्कूल में, एक स्कूल है फॉर एग्जांपल डीएवी जसोला, और एक स्कूल है मानव रचना, और एक स्कूल है एमिटी। तीनों स्कूल का सिलेबस था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5, बट तीनों में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आया, बट तीनों 25 मार्क्स के थे, सेम सिलेबस था। क्या कंपैरिजन पॉसिबल होगा मार्क्स का स्टूडेंट्स का? No, sir. No, sir. यू सेड यस, यू सेड नो और यस? वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, कंपैरिजन इज पॉसिबल, कंपैरिजन इज पॉसिबल। तो चलो 50% कहते हैं कि कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, 50% कहते हैं कंपैरिजन इज पॉसिबल। तो आपको लेना पड़ेगा एक्सपर्ट ओपिनियन। तो अब आती है बात मेरी। कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल नलायको। हाउ इज द कंपैरिजन पॉसिबल? चेकिंग कोई और कर रहा है, क्वेश्चंस कुछ और हैं, किसी का इजी आ सकता है, किसी का डिफिकल्ट, दूसरे का तो हमेशा पेपर इजी होता है, हमारा पेपर ही सबसे मुश्किल होता है। यस और नो? कि मम्मी उनका पेपर इजी था, हमारे पेपर मुश्किल था, हमारी चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई, बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो उन्होंने कहा चलो आपकी टेंशन दूर करते हैं, हम कॉमन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो वो तो सेम सेट ऑफ सिलेबस, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। नहीं सर, उसमें भी सेट जो दूसरे का होता है वो सेट इजी होता है हमेशा। अरे उतना नहीं, बट सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। यस और नो? तो वहां कंपैरिजन पॉसिबल है। तो अभी समझ आएगी कंपैरिजन पॉसिबल कहाँ होता है, जहां सब एग्जैक्टली सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सेम सिलेबस है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेम क्वेश्चन पेपर है, तो ही कंपैरिजन पॉसिबल है। अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। सर अकाउंटिंग में इसका क्या लेना देना? आप अपनी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर अपने मन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे टू सूट योर ओन बिजनेस, तो रिजल्ट कंपेरेबल नहीं हो सकते, तो रिजल्ट कंपेरेबल नहीं हो सकते, रिलायबल नहीं हो सकते। हमने पढ़ा है कि देयर आर सो मेनी यूजर्स टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यूजर्स आर अज्यूमिंग दैट योर स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, दे आर रिलायबल, तभी तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएंगे। तो आपकी स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर और रिलायबल तभी मानी जा सकती हैं अगर आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इशूड बाय आईसीएआई, आईसीएआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। इंडिया में अकाउंटिंग रूल्स कौन सेट करता है? आईसीएआई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कंपनीज एक्ट भी अपने रूल्स बनाती है,
बट मेन गवर्निंग बॉडी अकाउंटिंग, एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि आपने जो अकाउंटिंग करी है सही करी है कि नहीं करी। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सेट करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। Accounting principles, concepts and conventions commonly known as GAAP, GAAP, generally accepted accounting principles, GAAP. They are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. These principles are the theory base of accounting. तो चैप्टर का नाम क्या है? Theory base of accounting, on the basis of which financial statements are prepared. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statements. They are the guidelines for preparing the financial statements. Financial statements आप जो बना रहे हैं, जो भी आप accounting process कर रहे हैं, उसके लिए set of rules हैं जो आपको follow करने पड़ेंगे. The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, has issued accounting standards to standardize the accounting practices. Standardize, ताकि सब सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें. एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर दिया कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. तो जब सबका सेम फॉर्मेट होगा तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा. क्या 2020 का स्कोर 50 ओवर के मैच से कंपेयर कर सकते हैं? फॉर्मेट अलग है, पॉसिबल नहीं. तो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब कंपेरेबल होंगे अगर सब सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम फॉर्मेट, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं. तो पर्पस है स्टैंडर्डाइजेशन. Initially, the accounting standards were recommendatory, but were gradually made mandatory. तो initially जब सेट करे थे रूल्स स्टैंडर्ड्स recommendatory, हमारी एडवाइस है कि ये फॉलो कर लो. Now they have become mandatory. करे प्यार से मानने वाले हैं, जबरदस्ती ही मनवाने पड़ेंगे इनसे रूल्स. तो पहले ऑप्शन था, अब ऑप्शनल नहीं. Presently, accounting standards कौन इशू कर रहा है? Issued by ICAI, are applicable on non-corporate entities, firms. The accounting standards notified under the Companies Act are applicable and mandatory on companies. तो ICAI, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन इशू कर रहा है, तो मेजरली तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बट कंपनीज एक्ट ने भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं. कंपनीज के लिए कौन से मैंडेटरी हैं? कंपनीज एक्ट वाले. बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन से मैंडेटरी है? जो ICAI ने इशू करे. बेसिकली जो कंपनीज एक्ट ने इशू करा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल नहीं. जनरल इंफॉर्मेशन. So what do you mean by accounting principles? Accounting principles, the principles of accounting are general law or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. ध्यान से देखना, बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी. किसने इशू करी? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. Accounting principles are the general rule, general acceptability है, सब फॉलो करेंगे. General law और rule adopted और proposed as a guide to action. कह रहे अच्छा आपने एसेट की ट्रीटमेंट करनी है तो ऐसे करना, आपने गुड्स की ट्रीटमेंट करनी है तो ऐसे करना, आपने इन्वेंट्री की ट्रीटमेंट करनी है तो ऐसे करना. तो proposed as a guide to action. A settled ground मतलब यूज कर करके सबने एक्सेप्ट कर रखा है. सेटल्ड ग्राउंड मतलब एक्सेप्टेड बाय ऑल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी. सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट, क्योंकि ये लोग फॉलो करते आए हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी बन गई. और प्रैक्टिस. ठीक है. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनिशियली रिकमेंडेटरी, कि यार ये फॉलो करके देखो, आपकी जो स्टेटमेंट्स है ना और ट्रू एंड फेयर हो जाएंगी और रिलायबल हो जाएंगी. तो करते 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 आउट ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस सेटल्ड ग्राउंड, कह रहे हाँ सही कहा आपने, इससे हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं और ट्रू एंड फेयर हो रही है, कंपैरिजन पॉसिबल है, अपलिफ्टमेंट हो रही है हमारी क्वालिटी और रिलायबिलिटी की.
तो ऐसे एक्सेप्टेंस बढ़े। तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जनरल लॉ और रूल adopted or proposed as a guide to action, settled ground or basis of conduct or practice. Definition याद करनी पड़ेगी, कोई डाउट? GAAP, generally accepted accounting principles. Purpose, standardization, uniformity, comparability, better understanding. What are the features of accounting principles? Accounting principles are man-made, इंसानों ने खुद बनाए हैं. Accounting principles are man-made and therefore they are the best possible suggestions based on practical experiences. A settled ground, basis of conduct, मतलब because of out of practice, बार बार follow कर करके हमने उनमें amendments changes ला के उनको बनाया है. Best possible suggestions based on practical experiences, use कर करके उनको उनमें flexibility ला के changes ला के जहां हम पहुंचे हैं वहां पहुंचे. They are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity. तो ये keywords हैं, uniformity, understandability, comparability, standardization. Accounting principles are flexible. Flexible मतलब rigid नहीं है. करे ये रूल है, बट आपके बिजनेस के हिसाब से अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें ये फॉलो करना जरूरी है, मत करो. ठीक है ना? फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि होता है ना कि मेरा कोचिंग बिजनेस है, आपका फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की शॉप है, तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं सर्विस बेच रहा हूं, तो दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट अकाउंटिंग होगी ना. सिमिलैरिटीज भी होंगी कि एम्प्लॉय की सैलरी तो एम्प्लॉय की सैलरी है, बट नेचर ऑफ प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही अलग हो गया. मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप गुड्स सेल कर रहे हो, ट्रेडर हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए लाई जाती है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम. तो जैसे से चेंजेस की जरूरत पड़ती है, लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, अमेंडमेंट कहते हैं उसे, कहते हैं अमेंडमेंट, चेंजेस इन लॉ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Accounting principles are generally accepted by all. They are the basis and guidelines for accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle usually depends on how it meets these criteria. General acceptance, it depends on how it is meeting these criteria. Kya? Relevance. Is it relevant to my business? Yes, I am happily, I would be more than happy to accept it because they will only enhance the genuineness of my financial statements. Relevance. Accounting principles are relevant if they result in information that is useful to the users of accounting information. मतलब they will add value to my financial statements. Objective. Accounting principles are objective if they are not influenced by personal bias of the persons preparing the accounting information. Objective, कोई चीज भी objective in nature, मतलब I'm not using it for my personal advantage, for manipulation of financial statements. I'm using these principles to make the financial statements true and fair. Feasible. Accounting principles are feasible if they can be applied without undue complexity and cost. Feasibility. आपने तो बना दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अभी अप्लाई करने के लिए मुझे एक फुल टाइम अकाउंटेंट रखना पड़ जाएगा, मेरे लिए फीजिबल नहीं है. करे मत करो. तो जिनके लिए फीजिबल है, अगर फीजिबल है तभी लोग फॉलो करेंगे. कॉस्ट बढ़ रही है, अननेसेसरी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, तो आपके रूल्स ही कोई फॉलो नहीं करेगा. तो दीज शुड बी फीजिबल. ओके. मीनिंग, फीचर्स and necessity of accounting principles. Why are they necessary? तो क्या मैंने बोला आपको? Standardization, uniformity, understandability, comparability. इसी के आसपास ही घूमने वाला है. Why do we adopt accounting principles or accounting standards? कुछ भूल जाओ तो ये वर्ड से कहानियां बना दें. Accounting information is better understood. तो understandability enhance कर रहा है if it is prepared following the set of accounting principles uniformly. So it enhances understandability. It brings uniformity.
It means same accounting principles are followed by all entities in preparing their final accounts. Accounting information is meaningful and useful for users of accounting information if the accounting records and financial statements are prepared following the generally accepted accounting principles. Understandability, uniformity, comparability, or standardization. Standardization. तो यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन सिमिलर बातें हैं. दे मेक द इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर. पर्पस क्या होता है? ट्रू एंड फेयर. ट्रू एंड फेयर मतलब सच्ची, ठीक है ना, कि एक फेयर करेक्ट इंफॉर्मेशन शो कर रही है बिजनेस की. तो क्या बताया मैंने आपको कि इसका चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट.